Hello everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher. Today we are going to start with the chapter number 1 of class 5. ठीक है, NCERT book है then and the book name is Marigold and the chapter name is Wonderful Waste. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अच्छा, आपको पता है ये वेस्ट क्या होता है? ये जो वेस्ट होता है ना, हमें कभी भी किसी भी चीज को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो वेस्ट होता है ना, हम उसका भी कुछ ना कुछ यूजफुल बना सकते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो वेस्ट होता है, जैसे आपके स्कूल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, तो ये इसी के से रिलेटेड हुआ कुछ। तो वेस्ट जो होता है वो क्वाइट यूजफुल भी हो सकता है, उससे हम कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें भी बना सकते हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो आप ये स्टोरी जब रीड करोगे ना, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि वेस्ट कैसे कैसे यूजफुल हो सकता है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. जो महाराजा थे ट्रेवनकोर, एक प्लेस का नाम है। ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो उनके जो पैलेस में ना एक बहुत बड़ा डिनर तैयार होने लगा था। डिनर कर रहे थे वो। एक डिनर मतलब एक समझ लो ग्रैंड मतलब बहुत ही शानदार डिनर करना चाह रहे थे वो। ओके, बहुत ही शानदार। ग्रैंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड का मतलब होता है, तो हम इसमें ना जैसे जैसे चैप्टर हम रीड करेंगे ना, तो इसके अंदर जो जो वर्ड्स ऐसे आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे ना, हम उनको भी साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड का मीनिंग होता है शानदार। ठीक है, तो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर उन्होंने एक शानदार डिनर प्लान किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, जब डिनर होने से पहले, आफ्टरनून होती है ना, रात का टाइम होने से पहले जब आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम होता है, महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो इसके अंदर आपका अच्छा, जो महाराजा थे वो आफ्टरनून में वहां जाते हैं और अपना किचन में जाते हैं सर्वे करने के लिए। सर्वे यानी मुआयना, यानी निरीक्षण। ठीक है, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मेरे घर पे मतलब मेरे महल में कोई डिनर होने जा रहा है और बहुत ही शानदार डिनर होने जा रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है वहां पर। तो दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, दावत के लिए। ठीक है, दावत। ठीक है, दावत के लिए कौन कौन सी डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं। ठीक है, वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो वो जब राइट लेफ्ट चारों तरफ जब देखते हैं क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, तो वो देखते हैं कि ना ये साइड पे ना काफी सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े हैं। स्क्रैप्स का मतलब होता है बचा कुचा खाना, बचा कुचा सामान। बचा हुआ सामान। ठीक है, उसको बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ना आप इनका क्या करने वाले हो इन स्क्रैप्स का। तो ही आज तक कुक से पूछते हैं, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स। जो बास्केट थी ना स्क्रैप्स की, उसकी तरफ वो नजर घुमा के बोलते हैं कि ना आप इनका क्या करने वाले हो। तो द कुक रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया। जो कुक था ना, कुक ने जवाब दिया कि दीज आर वेस्ट, कि ये तो है, ये तो वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको थ्रो कर देंगे, हमारे लिए ये किसी भी काम का नहीं है। तो आगे क्या होता है? आगे यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स। भाई आप ये सब छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं, बिट्स, बिट्स यानी स्मॉल पीसीज। तो यू कैन नॉट वेस्ट, तो वो किंग बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं
कि आप ये छोटे छोटे जो पीसीज हैं, ये जो बिट्स हैं या पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स की जो पीसीज हैं, आप इनको थ्रो नहीं कर सकते हो, आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, आप कोई रास्ता निकालो कि इसका यूज हो सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, तो जो महाराजा थे उन्होंने कमांड दिया, स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली, एंड वॉकड अवे, और वहां से चले गए ये बोल के। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, तो जो कुक था वो देखता रहा कि अरे भाई अब मैं क्या करूं, उसकी तरफ, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ वो देखता रहा कुक। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड, तो अक्रॉस हिज माइंड, तो एकदम से उनके आइडिया आया, अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, अचानक, फ्लैश का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक उनके दिमाग में, एक कुक के दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उन्होंने सारी की सारी वेजिटेबल बिट्स ली, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, तो उसके बाद उनको वॉश किया और उसको क्लीन किया, ठीक है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसके बाद उन्होंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स यानी टुकड़ों में यानी कतरनों में उसको लंबा लंबा कट कर दिया, ठीक है, स्ट्रिप्स यानी कतरन यानी टुकड़े। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, एक बड़ा सा पॉट लिया, उसके अंदर उन्होंने वो डाल दिया, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और नीचे से आग जला दी, ठीक है, और उसको फायर पे रखा। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फ्रेश कोकोनट लिया और उसके अंदर ग्रीन चिलीज और साथ में गार्लिक लिया, गार्लिक यानी लहसुन, ठीक है, गार्लिक लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, फिर उसके बाद इस पेस्ट को उन्होंने ऐड किया जिसके अंदर उन्होंने नमक डाला और साथ में कुकिंग ऑयल डाला, कुकिंग वेजिटेबल्स डाली, ठीक है, और टेम्पटिंग, ठीक है, टेम्पटिंग, एक मिनट, ही ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है क्रश टू पाउडर, यानी पीसना, ठीक है। उसके बाद इन सब चीजों को उन्होंने पीसा, उसको क्रश किया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, फिर उसके बाद उन्होंने उस पेस्ट के अंदर नमक डाला और कुकिंग वेजिटेबल्स डाली, ठीक है। और टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाने वाली, मतलब बहुत अच्छी वाली स्मेल, लुभाने वाली स्मेल आनी शुरू हो गई उसके अंदर से। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही whipped some curd, whip का मतलब क्या होता है, whip का मतलब होता है फेंटना, whip का मतलब होता है फेंटना, तो उन्होंने थोड़ी सी कर्ड ली और उसको फेंटना शुरू किया, एंड एडेड इट टू द करी, और उस कर्ड को उसके अंदर करी में डाल दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil, poured मतलब उडेलना, ठीक है, उन्होंने उड़ेलना शुरू किया थोड़ा कोकोनट ऑयल, एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, फिर उसके बाद उन्होंने उस करी लीव्स के साथ उन्होंने डेकोरेट किया, डेकोरेट करना यानी सजाना, ठीक है, डेकोरेट किया विथ करी लीव्स, करी लीव्स कौन सी होती है, कड़ी पत्ता को बोलते हैं हम। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, देखो और नई डिश तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और जो कुक था ना, कुक ने वो वाली नई डिश गेस्ट के सामने रखी उस शाम को। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सब लोग काफी ज्यादा इच्छुक थे
ईगर मतलब इच्छुक थे यानी कीन थे। Everyone was keen to know the name of the new dish. नई डिश का नाम जानना चाहते थे। The cook thought and thought. जो कुक था उसने वो सोचता रहा। Then a name came to his mind. He named it. क्या नाम दिया उन्होंने? एवियल। ठीक है, एवियल नेम दिया। एवियल became famous all over केरला। ठीक है, और all over केरला and is now one of the dishes in a traditional केरल। और ये सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल डिश है केरल की। केरल में कोई भी फीस्ट होता है यानी कोई भी बड़े बड़े भोग लगते हैं, कोई भी बड़ी बड़ी दावत होती है एंड इमेजिन, तो इन सब में ये वाली डिश जरूर बनती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये इमेजिन करो, देखो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है ये वाली डिश, और ये सब कहाँ से मिली? वेस्ट से बनी है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम न्यू फ्रेजेस। देखो बाकी जैसे क्वेश्चन के जो बुक के अंदर से जितने भी थे आपके वर्ड मीनिंग्स, वो सब तो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है, जो बुक के बैक साइड पे जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम देखते हैं। इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। ठीक है, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक, व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। नाउ रीडिंग इज फन। अब देखो, अब चैप्टर तो हमने रीड कर लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। इसके हमने वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए, चैप्टर भी रीड कर लिया, चैप्टर समझ भी लिया। ठीक है, अब होपफुली आपको समझ तो जरूर आ गया होगा, क्योंकि स्टोरी है, स्टोरी तो बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वैसे भी उनको तो एक बार स्टोरी सुना दो वो तो कभी भूलते भी नहीं है, और आप जैसे बच्चे तो वैसे ही टू गुड हो। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो व्हाट आर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? तो किस तरह की प्रिपरेशंस हो रही थी पैलेस में? पैलेस में ऐसा क्या था जिस चीज की प्रिपरेशंस हो रही थी? तो इसमें है देयर वर प्रिपरेशंस फॉर द ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्या था? ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? तो ये बताओ कि जो महाराजा थे, जो किंग थे, वो दोपहर के टाइम पे किचन में क्या करने गए थे? क्या करना था उनको? द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। वो देखना चाहते थे कि कौन कौन सी डिशेस हैं जो बन रही हैं रात के खाने के लिए, रात के फीस्ट के लिए। तो आप इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेस। नेक्स्ट है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विथ वेजिटेबल स्क्रैप्स? तो जो कुक था उसको क्या प्लानिंग हुई कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स का वो क्या करेगा? उसने क्या सोचा था? द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। उसने तो यही सोचा था ना कि उसको थ्रो कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें? ingredients that are ingredients are the things that are used to make a dish। तो ingredients हम किसको बोलते हैं? ingredients हम बोलते हैं जिससे हम डिश बनाते हैं। जो चीजें होती हैं जो डिश में डलती हैं उसको हम ingredients बोलते हैं। सर्कल द ingredients in the box below। तो इनको हमने ingredients को सर्कल करना है। तो आप बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? इस डिश के अंदर जो डली थी एवियल के अंदर, एक तो थी चिलीज। क्या थी? चिलीज।
और क्या था, ग्राउंड नट्स थे क्या? नहीं। वुड थी? नहीं, वुड तो बिल्कुल भी नहीं थी, लकड़ी थोड़ी कौन खाएगा लकड़ी। अब अगला है वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल स्क्रैप्स तो थे, उसी से तो बनी थी सारी डिश, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज कोकोनट। कोकोनट डला था उसमें, बताओ उसमें कोकोनट डला था क्या, जो हमने स्टोरी में रीड किया है? यस, डला था। नेक्स्ट इज रोस्टेड पीनट्स। नहीं। कर्ड? यस। नेक्स्ट इज पॉट। हाँ, पॉट में ही खाना बना था। एंड नेक्स्ट इज गार्लिक। ब्रोकन बैंगल्स? नो नो, ब्रोकन बैंगल्स नहीं। बास्केट? नहीं। करी लीव्स? यस। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या था, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर किया था डिनर इन द पैलेस। डिनर किया था ना उन्होंने, अरेंज बड़ा वाला डिनर किया था, ग्रैंड डिनर था उनका, शानदार डिनर था, तो हम लिखेंगे ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और वेस्ट और टेस्टेड बिफोर। ना किसी ने ये नाम सुना था और ना ही ये कभी टेस्ट किया था एवियल का नाम। ठीक है, यस, ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो उन्होंने कोई अनदर डिश, कोई ऐसी डिश नहीं बनाई थी, उन्होंने उसी से ही डिश बनाई थी। दैट मीन्स दैट इज फॉल्स। तो अब इसमें क्या है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस। जो रेसिपी होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। कोई भी हमें डिश बनानी होती है तो हमें उसके लिए रेसिपी चाहिए होती है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। तो ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, ये एवियल बनाने के लिए करेक्ट ऑर्डर नहीं दिया हुआ। तो इसमें फर्स्ट नंबर उन्होंने लिखा है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। हाँ, उन्होंने वॉश किया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, ग्राइंड सम कोकोनट ऑयल, कोकोनट ग्रीन चिलीज। नहीं नहीं, उससे पहले था कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। उन्होंने कट किए थे वेजिटेबल स्क्रैप सबसे पहले इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राइंड किया था सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज विप सम कर्ड। उसके बाद उन्होंने कर्ड डाली थी एंड मिक्स इट, और उसके बाद उसको मिक्स किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, डेकोरेट विद करी लीव्स। नहीं। अच्छा, इसमें था पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। तो कोकोनट ऑयल को पोर किया था उसके ऊपर से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेकोरेट विद करी लीव्स एंड लास्ट वन इज एवियल इज रेडी, ठीक है। ये था। अब हम आगे पढ़ते हैं। Given in the box are some things that children do after they reach home from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. देखो, जब आप आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं पढ़ाई करके थक के, तो आते ही कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो इनमें से आप करते हो। क्या करते हो आप? सबसे पहले पैक योर स्कूल बैग। नहीं, आप पैक थोड़े ना करते हो, आप तो अनपैक करते हो, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पुट अवे स्कूल बैग। पहले तो सबसे पहले आप बैग को दूर रखते हो अपने से, है ना। ऐसा ही होता है ना। फिर उसके बाद चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। फिर आप चेंज करते हो ना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को। फिर आप चेंज करने जाते हो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या होता है, आप यू हैव योर लंच फर्स्ट, ठीक है। आप अपना लंच करते हो। फिर उसके बाद चैट योर मम्मी अबाउट स्कूल। और लंच करते करते साथ साथ में आप बोलते रहते हो कि आज ऐसा क्या स्पेशल हुआ था स्कूल में,
आज किसी फ्रेंड के साथ क्या खेला था, क्या नहीं प्ले किया था, क्या पढ़ाई किया था, तो ये सब आप चैट करते हो। कुछ भी स्पेशल भी होता है वो भी आप बताते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप करते हो स्लेप्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आप नीनी भी कर लेते हो। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से आपको आपको और भी कोई आपको लिखने हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स कि आपने क्या क्या किया उसके अंदर, मतलब पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो यू जस्ट हैव टू राइट इन दिस। तो ये तो आप खुद ही लिखोगे, मैंने बता दिया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो देखो जो महाराजा थे ना, वो काफी वाइज मैन थे, बहुत ही समझदार आदमी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑर्डर किया था कुक को कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उनको थ्रो नहीं करना, बल्कि उसको किसी ना किसी तरह से उसको यूज में लेके आओ। तो नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम। देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में थ्रो की जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। आप बोल सकते हो इसको स्क्रैप पेपर्स, देन उसके बाद आप क्या थ्रो कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, देन कोई भी सीड्स होते हैं आप उनको थ्रो करते हो। तो आप इन सब चीज़ों को यूज में लेके आ सकते हो। सिट इन अ ग्रुप ऑफ फोर एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। तो आप ना एक ग्रुप में बैठो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि किस तरह से आप किसी चीज़ को यूज में लेके आ सकते हो। पुट अप योर फाइंडिंग्स एट द क्लास बोर्ड। तो आप ये सारी चीज़ें अपने क्लास बोर्ड पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं वर्ड बिल्डिंग। तो इसमें क्या है, इसमें है आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब ये वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर आपको बताना है नाउन कौन सा, ग्राउंड वर्ड जिसमें आए और उसमें नाउन बताना है, साथ में वर्ब बतानी है। ठीक है, तो नाउन एंड वर्ब। ठीक है, नाउन से कौन सा वर्ड बनता है, इसमें प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से वर्ब, वर्ब का मतलब टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली। नेक्स्ट इज सर्वे। सर्वे क्या है, सर्वे से बनता है शॉर्ट समरी। और इसका वर्ब में क्या आता है, टू लुक केयरफुली। नेक्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप का होता है आपका वेस्ट मटेरियल। और इसमें वर्ब में स्क्रैप, टू थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टर्नली। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट। और वर्ब वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इसका है वर्ब। वर्ब क्या है इसका, टू इनवाइट। अब ये आपने कर लिया है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या है,
मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग या फिर ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। इसके अंदर ये जो रूट वर्ड है ना, हमने इसके पीछे ईडी, इंग, ठीक है, ईडी लगाना है, इंग लगाना है, अर लगाना है और एस लगाना है, ठीक है। अब जैसे पाउंड, पाउंड के पीछे अगर आप ईडी लगा देते हो तो क्या बन जाएगा, पाउंडेड, ठीक है। ट्राइड के पीछे ईडी लगाना है लेकिन वाई हट जाएगा, आई बन जाएगा, TRIED, ठीक है। उसके बाद स्टेयर के पीछे स्टेयर्ड। नेक्स्ट इज क्लीन, क्लीन का ओके। नेक्स्ट इज, अब हमें एड की जगह अब हमें लगाना है इंग, ING, ठीक है, ING लगाना है। तो पाउंडेड की जगह या फिर पाउंड की जगह ये बन जाएगा पाउंडिंग, ओके। ट्राई की का बन जाएगा ट्राइंग, TRYING, ओके। नेक्स्ट इज स्टेयर, स्टेयर का स्टेयरिंग, ओके। नेक्स्ट इज क्लीन, क्लीन का होता है क्लीन, क्लीनिंग सॉरी, ING, ठीक है। नेक्स्ट इज अर में आपका पाउंडेड तो नहीं, कुछ भी होगा, पाउंडर नहीं बनता, ट्रायर नहीं बनता, लार्जर होता है, लार्जर। नेक्स्ट इज न्यू, न्यूअर, ओके। नेक्स्ट इज वाइजर, लास्ट इज क्लीनर। अब इसमें आपको लिखना है, देखो पाउंड का पाउंडेस्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्राई का ट्राइएस्ट कुछ नहीं होता, ओके। एंड नेक्स्ट इज लार्ज का लार्जेस्ट कुछ नहीं, लार्जेस्ट होता है, ओके, न्यूएस्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज टेस्टी, टेस्टी का होता है टेस्टीएस्ट। नेक्स्ट इज वाइज, वाइजिएस्ट। नेक्स्ट इज स्टेयर, स्टेयर का स्टेयरेस्ट नहीं होता, क्लीन का क्लीनर, क्लीनेस्ट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वो कह रहे हैं डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें नहीं है, ओके। डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ द फोर एंडिंग्स। देखो इसके अंदर एक तो आता है टेस्ट, ठीक है, टेस्टी है उसका, उसके सारे के सारे, और क्लीन, ठीक है, क्लीन और टेस्ट उसके अंदर सारे, ईडी भी आता है, इंक भी आता है, अर भी आता है, एस्ट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, फाइंड आउट में है नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। तो आपके घर में कौन सा फूड बनता है, जब कोई फीस्ट होता है यानी कोई फेस्टिवल होता है तो कौन सा फूड बनता है। आपके घर में मे भी कुछ अलग बनता हो, हमारे घर में तो हलवा, ठीक है, और डोसा भी बन सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो आपके घर में बनते होंगे फेस्टिवल्स के टाइम पे। व्हेन यू आर अनवेल, ठीक है, उस टाइम क्या खाते हो आप जब आप बीमार हो, खिचड़ी। नेक्स्ट इज एवरी डे, आप डेली में क्या खाते हो, डेली में तो रोटी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंफॉर्मेशन बांट सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बांटो, आपके फ्रेंड्स भी बताएंगे आपको कि हमारे घर में क्या क्या बनता है, ठीक है, एक डिस्कशन का आपके लिए एक टॉपिक मिल जाएगा। इज अब नेक्स्ट है एवियल इज अ डिश मेड इन केरला। जो एवियल है वो एक डिश है जो केरल में बनती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम द मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके यहाँ पर भी बनती है। तो देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये आपको खुद करने हैं, बिकॉज आपको एक अपनी ही डिश बतानी है, देन उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, उसकी रेसिपी लिखनी है, ठीक है, और उसके आप उसको आगे सर्व कैसे करते हो वो लिखना है।
देखो वहां पे आपका ये सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बैम्बू करी। ठीक है, बैम्बू करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने बैम्बू से कोई भी बनी हुई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो कुक किया जाता है और ईट किया जाता है बैम्बू का? हाँ, one day the mother-in-law of Senthil bridegroom cooked a special dish for him when he visited her। तो जो ब्राइडरूम मतलब जो नई नई विवाहित था, उसकी मदर इन लॉ के घर जाता है एक एक बॉय। ठीक है, अपनी तो वहां जाता है तो उसकी जो मदर इन लॉ होती है ना, वो एक स्पेशल डिश बनाती है अपने उसके लिए, जवाई के लिए। ठीक है, दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? तो वो पूछता है कि ये जो करी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। तो मदर इन लॉ बताती है कि भाई ये ना ये बैम्बू डोर की तरफ इशारा कर देती है, बोलती कुछ नहीं है, जस्ट इशारा करती है, पॉइंट आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही was about to leave he remembered that there was no bamboo in his village। तो नेक्स्ट डे जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसको याद आता है कि हमारे तो विलेज में बैम्बू ही नहीं है। तो वो क्या करता है, सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो वो बैम्बू डोर ही उठा के ले जाता है, पता है, और उसके बाद अपने घर में ले जाता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ। तो विलेज में पहुंच के वो अपनी वाइफ को बोलता है मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। तो करी बनाओ इस बैम्बू डोर से, तुम्हारी मम्मा ने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बना के खिलाओ। एंड शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बैम्बू डोर? तो वो शॉक्ड होती है कि मैं करी कैसे बनाऊंगी बैम्बू डोर से। कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। तो वो कहता है कि ना चलो आओ मैं चॉप करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो उसकी हेल्प करता है साथ साथ में। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। जो उसकी वाइफ होती है ना उसको बैम्बू डोर को बॉइल पे बॉइल करती जाती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." तुम्हें पता नहीं है खाना कैसे बनाते हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। उसकी वाइफ क्या करती है, उसमें पानी और डालती है और ज़्यादा उसको बॉईल करती है और बहुत ज़्यादा बॉईल करती है, लेकिन फिर भी वो अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। आई कांट ईट इट, मैं इसको अब नहीं खा सकता हूँ, बहुत हार्ड है ये। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो उस शाम को उसके जो इन लॉज होते हैं, उसकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ वगैरह होते हैं ना, तो वो घर आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं उसकी फुलिशनेस पे, हाँ उसकी मूर्खता पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट? तो बैम्बू शूट क्या होता है? बैम्बू शूट होता है जब पौधा निकल रहा होता है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट यानी टेंडर होता है, उसको बोलते हैं बैम्बू शूट। ना कि बैम्बू पूरा जब बन चुका होता है वो तो बहुत हार्ड हो जाता है, वो आप कैसे बना सकते हो, कैसे खा सकते हो। एंड नॉट द बैम्बू डोर, और बैम्बू डोर से नहीं बनती है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। अब कह रहे हैं कंप्लीट करो इन सेंटेंसेस को मीनिंगफुली। तो अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। Complete the sentences meaningfully. The bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of bamboo. Bamboo से बना होता है. And there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because it was too hard. Next is वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब इसके अंदर से आपको वर्ड स्टोरी के अंदर से ही लेने हैं। द ब्राइडरूम वेंट टू विजिट हिज, कहाँ जाता है ब्राइडरूम, कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हिज मदर इन लॉज हाउस। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर। जो मदर इन लॉ होती है वो किस तरफ पॉइंट करती है, एट द बैम्बू डोर।
ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज। तो वो कहाँ पे रुकता है? विद हिज इन लॉज। ही कैरिड द डैश बैक विद हिम। तो वो क्या लेके जाता है अपने साथ? कैरिड द बैम्बू डोर बैक विद हिम। द करी वॉज मेड ऑफ, किससे बनती है करी? मेड विथ बैम्बू डोर, ठीक है, बैम्बू शूट्स। अब ये है इम्पेशेंट, तो इसको आप लाउडली बोलो जरा, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इम्पेशेंट, डिलिशियस, बॉइल्ड, चॉप्ड, बैम्बू, बिगेन, ठीक है। एंड दिस एंड विद योर स्टोरी, ठीक है। थैंक यू सो मच।